अब एक तरफ खाड़ी देश अपनी चिंता कर रहे हैं और अपने लिए वो एक तरह से वैकल्पिक रास्ता खोल कर रखना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका में इसी युद्ध को लेकर क्या एक बड़ा सैन्य अभियान छिड़ गया है। ये मैं क्यों कह रही हूं कि महायुद्ध का कोर्ट मार्शल हुआ है। अमेरिकी सेना में एक हड़कंप मच गया है और वो क्यों मच गया है वो आपको बताती हूं। अलग अलग सैन्य अधिकारियों पर एक तरह से हथौड़ा चला है। अमेरिकी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रैंडी जॉर्ज की छुट्टी कर दी गई है। अब सोचिए, सेना के अध्यक्ष की छुट्टी हो गई है। रक्षा मंत्री पीटर हेग्सेट ने जबरन रिटायर कर उनका इस्तीफा ले लिया। जॉइंट चीफ के अध्यक्ष जनरल CQ ब्राउन को भी हटा दिया गया। आर्मी के डिप्टी चीफ जनरल जेम्स मिंग्स को भी हटा दिया गया। ये बड़े बड़े अधिकारी हैं जिनको हटा दिया गया, जिनकी छुट्टी कर दी गई है अमेरिकी सेना से। नेवी की टॉप अफसर एडमिरल लीजा फ्रेंचेटी को भी हटाया गया। इसके अलावा एयरफोर्स के जो बड़े अफसर हैं जनरल जिम सिल्फे, उनको भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। अमेरिकी सेना में सोचिए, अगर इतना हड़कंप मचा है, बड़े बड़े अधिकारियों की छुट्टी हो रही है, तो इसका मतलब क्या है ये भी सोचिए। अमेरिका और ईरान की लड़ाई फिलहाल सबसे क्रूशियल स्टेज पर दिखाई दे रही है और ऐसी हालत में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को हटाना कई सवाल पैदा कर रहा है। अमेरिका कह रहा है कि उसने ईरान को तबाह कर दिया, उसकी फायर पावर खत्म कर दी है, अब उसे स्टोन एज यानी पाषाण काल में भेज देगा। ये बातें कहकर अमेरिका ईरान के खिलाफ अपनी मुहिम को कामयाब बताता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब सब ठीक ही था तो चीफ ऑफ स्टाफ की कुर्सी क्यों छीन ली गई। अगर जो देश जीत रहा है उसके सेना अध्यक्ष को पद से हटाया जाता है क्या? उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाता है क्या? चीफ ऑफ स्टाफ रैंडी जॉर्ज को पद से क्यों हटाया, इसकी वजह नहीं बताई गई। अगर वजह थी तो बताई जानी चाहिए, नहीं तो इस्तीफा क्यों लिया गया? क्या इस मामले में कुछ छिपाने की कोशिश की जा रही? दावा यह है कि रैंडी जॉर्ज अमेरिकी डिफेंस मिनिस्टर पीट हेग्सेट की रणनीति फॉलो नहीं कर रहे थे। क्या यही वजह है कि उन्हें हटाया गया? ईरान युद्ध को लेकर कहीं अमेरिकी सरकार और पेंटागन के बीच किसी तरह का टकराव तो नहीं चल रहा है। सवाल यह भी है कि अमेरिका युद्ध के लिए अपने जो टारगेट फिक्स किए थे, क्या उन्हें मिस कर रहा था? सबसे बड़ी खबर यही है, क्या अमेरिका उस जीत को नहीं अचीव कर पाया जिस जीत की कल्पना के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमला किया था? और यही वजह है कि बड़े बड़े अधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। तो अमेरिका का टारगेट मिस और इसीलिए ईरान का टारगेट फिक्स हो गया है खाड़ी देशों पर। आपको अब एक संख्या दिखाती हूं। ये जो संख्या आप साइड में स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये 40,000 करोड़ रुपए है। 4 पर 10 शून्य लगते हैं तब जाकर 40,000 करोड़ बनता है। ये रकम पाकिस्तान जैसे देश के 6 साल के सालाना बजट के बराबर है। और ईरान से युद्ध में अमेरिका सिर्फ 40,000 करोड़ का सैन्य साजो सामान गंवा चुका है। तो सोचिए, इतनी बड़ी रकम अमेरिका में स्वाहा हो चुकी है और इसका ठीकरा भी किसी के सर फूटेगा। इसीलिए आपको बता रही हूं, अमेरिका में सेना में इतनी हलचल और हड़कंप क्यों है। ध्यान रखिए, नुकसान सिर्फ सैन्य साजो सामान का हुए नुकसान का है, कुल युद्ध का खर्च इससे कई गुना ज्यादा है। अभी तक उसका आकलन भी नहीं हुआ है। आपको अमेरिका को हुए नुकसान से जुड़े कुछ आंकड़े भी दिखा देती हूं, इनसे आपको समझ आएगा। ईरान ने खाड़ी में अमेरिका का अर्ली वार्निंग रडार नष्ट करा। इसकी कीमत 1,01,88 करोड़ रुपए थी। कुवैत में अमेरिका के 3 F-15E स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट्स धराशायी हो गए। इनकी कीमत 2,500 करोड़ रुपए थी। ईरान ने कई सैटेलाइट कम्युनिकेशन टर्मिनल्स तबाह किए हैं, उनके भी 370 करोड़। ऐसे कई और हथियार हैं जिनकी तबाही से करोड़ों का नुकसान हुआ है। 16 MQ-9 रीपर ड्रोन्स मार गिराए। अमेरिका का एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम तबाह हो गया। 2 F-16 लड़ाकू विमान तबाह हो गए। सब तबाही मची है, तो फिर नुकसान क्यों नहीं होगा? अब आपको इसकी एक इनसाइड स्टोरी भी बताती हूं। यह सब नुकसान अमेरिका का हो रहा है, लेकिन तिजोरी किसी और की भर रही है। ट्रंप के बेटों ने जिस कंपनी में निवेश किया है, वो आपदा में अवसर खोज रही है।
तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इस जंग से निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है। इस पर अमेरिकी मीडिया कटाक्ष कर रही है। टाइम मैगजीन के करंट इशू का कवर पेज आप देखिए। इस पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर है, उनके हाथ में ईरान का नक्शा है और कवर पर लिखा हुआ है वेयर इज द एग्जिट, यानी एग्जिट कहां है, कैसे इस युद्ध से निकलेंगे, बाहर निकलने का दरवाजा कहां है। अब ये जो कवर पेज है मैगजीन का, ये बहुत कुछ कह रहा है। जब ट्रंप प्रशासन ईरान के खिलाफ लगातार आक्रामक बयान दे रहा है, ट्रंप ने खुद ईरान को धमकियां देते हुए कहा है कि ईरान में जो बचा है उसे खत्म कर देंगे, उसके बिजली घरों को मिट्टी में मिला देंगे। माना जा रहा है कि इन बयानों से ट्रंप हालात पर अपना पूर्ण नियंत्रण दिखाना चाहते हैं, क्योंकि वेयर इज द एग्जिट, रास्ता कहां है बाहर निकलने का। ईरान को बातचीत के लिए अमेरिका मजबूर करना चाहता है, इसीलिए बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, क्योंकि वेयर इज द एग्जिट, अमेरिका के पास बाहर निकलने का रास्ता बचा नहीं है। और इसीलिए बयानों के जरिए एक दबाव बनाने की कोशिश है और यह भी दिखाने की कि अमेरिका के लिए यह चुटकी का काम था और अब किसी भी समय वो एग्जिट कर जाएगा ईरान से। पर सबसे बड़ा सवाल यही है, वेयर इज द एग्जिट। चाहे कोई कमा रहा हो, लेकिन तबाही आम लोगों को झेलनी पड़ रही है। इजराइल के पेटा टिकवा पर हुए जोरदार हमले के बाद आसपास भारी नुकसान हुआ है। एनडीटीवी के प्रदीप दत्ता ने वहां से एक रिपोर्ट भेजी है, वो आपको दिखा रहे हैं। इस समय मैं पेटा टिकवा एरिया में, और आप देख सकते हैं कि इस तरीके से फैक्ट्री को ईरान की मिसाइल ने नुकसान पहुंचाया है। कल देर रात यहाँ पे मिसाइल आके फटती है और उसके बाद आप देख सकते हैं इस फैक्ट्री की हालत पूरी तरह से खंडर में तब्दील हो चुकी है फैक्ट्री। और देख सकते हैं पूरी तरीके से जितनी भी मशीनें हैं पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो चुकी हैं। ये अटैक उस समय कैरी किया गया जब यूएस और इजराइल की फोर्सेस ने ईरान का एक लार्जेस्ट ब्रिज गिरा दिया। उसके बाद जब सोशल मीडिया पे डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा कि देखिए किस तरीके से आपका ब्रिज गिरता हुआ नजर आ रहा है और आने वाले दिनों में हम पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी टारगेट करने वाले हैं। उसके बाद ईरान ने यह मिसाइल लॉन्च किया और यह मिसाइल यहां पे आके फटता है। जहां तक इजराइल की सुरक्षा एजेंसियों का कहना है, वो कहते हैं कि अगर ये निशाने पे लग जाता, और आप देख सकते हैं बिल्कुल करीब में ही ये हाई राइज बिल्डिंग आप देख सकते हैं, एक पॉश लोकेलिटी है, लग्जरी रेजिडेंशियल एरिया है। वो कहते हैं कि अगर ये मिसाइल थोड़ी मीटर दूरी पर गिरता तो कितना नुकसान हो सकता था, कितनी जाने जा सकती थी। और ये मिसाइल जो है फैक्ट्री के कंपाउंड में आके गिरा, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं पूरी तरह से फैक्ट्री की हालत आप देखिए किस तरीके से परखच्चे उड़ चुके हैं, पूरी तरह से छत गिर चुकी है, मशीनों की हालत खराब है। और आप देख सकते हैं पूरी तरह से ये फैक्ट्री इस तरीके से तबाही और बर्बादी जो होती है मिसाइल की वजह से होती है। कल से अगर देखा जाए तो 6 के करीब जो थे मिसाइल ईरान की तरफ से लॉन्च किए गए, लगातार मिसाइल दागे जा रहे हैं। एक तरफ से जो यूएस और इजराइल उन पर हमले कर रही है और दूसरी तरफ से ईरान की तरफ से पलटवार लगातार हो रहा है। ईरान ने कहा है कि अगर कोई भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कब्जा करने की कोशिश करेगा तो उन पर जवाबी कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी ओर अमेरिका ने कह दिया कि वो ईरान को खंडर में तब्दील कर रख देंगे, क्योंकि वो कोशिश करेंगे कि ईरान को स्टोन एजेस में पहुंचा दें। वॉर ऑफ वर्ड्स एक तरफ सोशल मीडिया पे नजर आ रही है और दूसरी तरफ जमीन पर आप देख सकते हैं किस तरह की जंग। और मैं अब आपको दिखाता हूं, यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे मिसाइल गिरी थी। अब ये जेसीबी मशीन द्वारा इस गड्ढे को हालांकि भरा गया है, ये गड्ढा भर दिया गया है, लेकिन आप देख सकते हैं हालत। अब मैं और आपको दिखाता हूं कि किस तरीके का नुकसान यहाँ पे किया गया है। आप पेड़ों की हालत देख सकते हैं, ये मिसाइल जब कहीं गिरता है तो पेड़ों की हालत आप देख सकते हैं किस तरीके से पेड़ भी टूटकर गिर चुके हैं। बड़ी खबर जो कि युद्ध के मैदान से आई है, जंग के बीच ईरान का बहुत बड़ा दावा आया है। ईरान का बड़ा दावा यह है कि अमेरिका का पायलट हमारे कब्जे में है। बड़ी खबर आपको बता रही हूं, अमेरिका का पायलट हमारे कब्जे में है, हमने F-15 फाइटर जेट मार गिराया है। यह बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं। ईरान का कहना है कि पायलट को बचाने अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स पहुंचे, इन हेलीकॉप्टर्स को भी ईरान ने निशाना बनाया है। तो बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं, ईरान के दावों पर अमेरिका का जवाब अभी तक नहीं आया है। ईरान क्या दावे कर रहा है? ईरान कह रहा है कि अमेरिकी पायलट उसके कब्जे में है। ईरान कह रहा है कि इस पायलट को बचाने के लिए अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स भी ईरान की सीमा में आए, लेकिन उनको भी ईरान ने निशाना बनाया है। अब जो तस्वीर में आ रही है बहुत बड़ी खबर है, अमेरिकी पायलट के ईरान के कब्जे में होने की खबर। इस पर अभी तक अमेरिका ने कुछ नहीं कहा है, इंतजार किया जा रहा है कि अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन क्या कहता है। ये तस्वीर देख लीजिए। तस्नीम न्यूज एजेंसी के एक रिपोर्टर ने बताया कि F-15 जेट को गिराने के बाद पायलट ने इजेक्ट किया और वो ईरान की जमीन पर उतरा है। अब इसके बाद से
पायलट की हालत को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि पायलट को ईरानी सेना ने पकड़ लिया है। कई रिपोर्ट्स कह रही हैं कि जेट के गिरने के दौरान हुए भारी विस्फोट में पायलट के बचने की संभावना बहुत कम है। लेकिन अगर यह खबर सच है कि अमेरिकी पायलट ईरान के कब्जे में है, तो सोचिए इस वक्त वहां पर क्या तस्वीर होगी। अभी तक अमेरिका ने इसको लेकर कोई बयान जारी नहीं किया है। अमेरिका का बेहद आधुनिक F-15 ईगल लड़ाकू विमान था ये, जिसे ईरान की इस्लामिक IRGC ने, ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने मार गिराया है, ऐसी खबर आ रही। उसे निशाना बनाया और पायलट ने इजेक्ट किया। पायलट क्या ईरान के कब्जे में है? ईरान कह रहा है हाँ, अमेरिका अभी इस पर चुप है। ये बहुत बड़ी खबर है और जैसा मैंने कहा कि अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन, अमेरिकी सरकार इस पर क्या कहती है, उसके लिए इंतजार करना होगा। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। लेकिन इसी के साथ साथ आज की जो दो बड़ी खबरें जो मैं आपको अब बताने वाली, एक तरफ अमेरिका जिसका टारगेट मिस हो रहा है और वहीं दूसरी तरफ ईरान जिसका टारगेट लॉक हो रहा है। अब ये कैसे है ये भी आपको बताऊंगी। अमेरिका अपनी मिलिट्री टारगेट्स को क्या मिस कर रहा है? क्या ये पूरा मिलिट्री जो उसका एक टारगेट था वो फ्लॉप हो गया है? और क्या ईरान ने अपना नया टारगेट लॉक करके उस पर काम करना शुरू कर दिया है? ये दोनों ही तस्वीरें आपको दिखाती हूं। सबसे पहले आपको दिखाती हूं ईरान का टारगेट 8 क्या है। ट्रंप ने कर दिया सबसे बड़ा कोर्ट मार्शल। अमेरिकी सेना में क्या पड़ गई है फूट? अमेरिका का टारगेट मिस हुआ, ईरान ने टारगेट लॉक किया। किसका टारगेट हिट होगा? तो आपको बता दूं कि एक तरफ अमेरिका है जिसके टारगेट मिस हो रहे हैं और कैसे उसकी वजह से अमेरिका में कोर्ट मार्शल की नौबत आ गई, वो तस्वीर आपको दिखाऊंगी। लेकिन आपको दिखा रही हूं ईरान का टारगेट 8। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये पहला टारगेट ईरान का। ईरान ने सीधे सीधे खाड़ी देशों में 8 टारगेट सेट कर लिए हैं। अब ये 8 टारगेट जिन्हें एक एक करके ईरान निशाना बनाने का दावा कर रहा है, ये खाड़ी देश के वो पुल हैं जो एक तरह से इन देशों की पहचान है। अगर इन्हें टारगेट करेगा ईरान तो सीधे सीधे इन देशों की पहचान को टारगेट करेगा ईरान। आपको बता दूं कि कल तेहरान के पुल पर हमले के बाद ईरान ने पूरे मिडिल ईस्ट में अपने 8 टारगेट लॉक कर लिए हैं। मतलब पुल के बदले पुल। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखा रही हूं कुवैत के शेख जाबिर अल अहमद अल सबा पुल की। ये जो पुल आपके सामने है ये कुवैत में है, ये टारगेट नंबर 1 है। इसी के साथ शेख जायद ब्रिज अबू धाबी में है, शेख जायद ब्रिज। अब सोचिए ये विशालकाय ब्रिज ये भी ईरान के टारगेट पर है, इसको भी निशाना बनाएगा, ये ईरान ने कह दिया है। अब आपको दिखाती हूं अबू धाबी का अल मख्ता ब्रिज। ये देखिए ये अल मख्ता ब्रिज है जिसको ईरान ने अपने टारगेट में शामिल कर लिया है। यहां भी मिसाइल गिराकर इस पुल को हमला उड़ाने की बात कर रहा है ईरान। अब आपको दिखाती हूं ये खाड़ी देशों के अलग अलग पहचान है। ये पुल शेख खलीफा ब्रिज यूएई के अबू धाबी में है। इस ब्रिज को भी ढहाने की बात कर रहा है ईरान। मैं आपको ये तस्वीरें इसलिए दिखा रही हूं जिससे आप समझ सके कि खाड़ी देशों में ये पुल एक तरह से उसकी पहचान है, उसके विस्तार को भी दिखाते हैं और इसी विस्तार को एक झटका देना चाह रहा है ईरान। अब मैं आपको दिखाती हूं एक ऐसा ब्रिज जो सऊदी अरब से बहरीन को जोड़ता है। ये किंग फहद कॉजवे पुल है। ये देखिए ये सऊदी और बहरीन के बीच का पुल है और इसे उड़ाएगा तो दो को एक साथ झटका देगा। ईरान कह रहा है हम इसको भी उड़ाने वाले हैं। ऐसे कुल 8 ब्रिज हैं जिन पर ईरान हमले करने की बात कह रहा है। ये है ईरान के टारगेट 8 जिनको ईरान न सिर्फ निशाना बनाने की धमकी दे रहा है, जरा इसको फुल फ्रेम का कुछ इसी तरह से ईरान हमले करेगा। ये बड़े बड़े पुल जो खाड़ी देशों की पहचान है, कुछ एक से दूसरे देश को जोड़ते भी हैं, इन पुलों पर मिसाइलें गिराकर कुछ इसी तरह से तहस नहस करेगा ईरान। इन पुल्स को ऐसी धमकी वो दे रहा है।
दिखाती हूं कि कैसे खाड़ी देशों में ये तबाही मचाने का प्लान बना रहा है। इस मैप के जरिए समझिए अलग अलग देशों में कैसे ये पुल फैले हुए हैं। कुवैत में इसे जल्दी जल्दी चला दीजिए, शेख जाबिर अल अहमद पुल, शेख जायद पुल यूएई, अल मक्ता पुल यूएई, शेख खलीफा पुल ये भी यूएई में, किंग फहद कॉजवे मैंने आपको उसकी तस्वीर दिखाई, सऊदी अरब बहरीन को जोड़ता है। और इसी तरह से जॉर्डन में 3 पुल हैं जिन्हें हमला कर कर उड़ाने की बात कर रहा है। तो आप देखिए पूरा खाड़ी जो देशों का एक समूह है उसे कवर करता है ईरान का ये टारगेट 8, और इसीलिए अगर एक एक करके इन्हें हमला करके उड़ाने की कोशिश भी करता है तो खाड़ी देशों में खलबली मचा देगा। मिडिल ईस्ट में कनेक्टिविटी जो सैन्य लॉजिस्टिक्स है उसके लिहाज से ये बेहद अहम है। अब ये पुल देशों की पहचान है। आप सोचिए किस तरह की आर्थिक व्यवस्था को झटका भी है अगर ईरान ये कर पाएगा। और ईरान का ये हमला बदला है कल की तस्वीरों का। ये तस्वीर याद कर लीजिए, कल अमेरिका ने ईरान के B1 ब्रिज पर हमला किया था। यही है वो B1। तेहरान के सबसे ऊंचे पुल पर यूएस और इजराइल ने बम बरसाए थे और इसमें 8 लोगों की मौत हो गई थी, 95 से ज्यादा इसमें घायल हो गए थे। 3,300 करोड़ रुपए की लागत से ईरान ने इस पुल को बनाया और अमेरिका और इजराइल ने इसे ढा दिया। अब ये तेहरान को पश्चिमी शहर कारज से जोड़ता था, लेकिन अब यहां तबाही मच गई है। और ये हमला इसी के बाद ईरान ने कहा ब्रिज के बदले ब्रिज, तबाही के बदले तबाही मचेगी। इस हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी फुटेज सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। अब ये भी देखिए, ईरान को जल्दी से जल्दी डील करने की धमकी दी। ट्रंप ने लिखा ईरान में सबसे बड़ा पुल टूटकर गिर गया है जिसका दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। तो इस ब्रिज की तस्वीर अमेरिकी राष्ट्रपति शेयर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं अभी और भी बहुत कुछ बाकी है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए ईरान के लिए एक समझौता करने का समय आ गया है। तो इस पुल को वो समझौते की कड़ी बनाना चाहते हैं। ईरान को ये हमला दिखाकर बताना चाहते हैं कि ऐसे और हमले होंगे, लेकिन ईरान पीछे नहीं गया। ईरान ने 8 पुलों की लिस्ट जारी कर दी और कहा हम इनको निशाना बनाएंगे। ईरान ठान चुका है कि ट्रंप की धमकी और उसके हमले का 8 गुना जवाब होगा। ट्रंप की धमकी पर ईरान का पलटवार, ईरान कभी सरेंडर नहीं करेगा, ये अरागची कह रहे हैं। हमला दुश्मन के नैतिक हार को दिखाता है। हर पल और इमारत मजबूत बनाएंगे, लेकिन जो चीज कभी ठीक नहीं हो पाएगी वो अमेरिका की साख को नुकसान है। अब ईरान सीधे सीधे अमेरिका पर तंज भी कस रहा है, मखौल भी उड़ा रहा है। वो कह रहा है अमेरिका की साख को जो नुकसान पहुंचा है वो कभी नहीं ठीक होने वाला, ये पुल तो तब भी ठीक हो जाएंगे। ईरान का संकेत क्या है? ईरान का संकेत यह है कि जैसे को तैसा जवाब हम देंगे। अब सोचिए ईरानी सेना के जो प्रवक्ता हैं शेकरची, उन्होंने चेतावनी जारी करते हुए क्या कहा है। वो कह रहे हैं हमारे हथियार उत्पादन केंद्रों को ढूंढ नहीं सकते हैं, आप ढूंढ भी लीजिए तो नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। अमेरिका को कभी इतना अपमानित नहीं होना पड़ा है। बार बार अमेरिका की उस अस्मिता को चोट पहुंचाने की कोशिश, जिसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप बार बार बखान करते हैं कि वी आर द ग्रेटेस्ट। ईरान कह रहा है आप अपमानित हुए हैं, जितना कि पिछले महीनों में आपको अपमानित होना पड़ा, ऐसा कभी नहीं हुआ है। ईरानी सेना के जनरल स्टाफ का बयान आया, अमेरिका की साख ढह गई। अब अमेरिका की ताकत का कोई खौफ नहीं। सस्ते ड्रोन अमेरिकी सैन्य तकनीक पर भारी पड़े हैं। ईरान के बारूद का छोटा हिस्सा इस्तेमाल हुआ है। अभी छोटे से हिस्से से भी इतना बड़ा नुकसान पहुंचा है। हमने न केवल आपके ठिकानों को निशाना बनाया है, बल्कि आपके अधिकारियों और सैनिकों को भी निशाने पे लिया है। अमेरिका ने गिराया ईरान का B1 ब्रिज। ईरान ने जारी की 8 पुलों वाली हिट लिस्ट। तो क्या अभी और घातक प्रहार होना बाकी है? क्या ये युद्ध और विनाशक होने वाला है?